आगे दोस्तों हम देखते हैं सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में रोज बात होती है। एक ऐसा सिस्टम, इंडिविजुअल सिस्टम, जहां पर दोस्तों खुद के कंट्रोल से चीजों को, हमारे फंड को मैनेज किया जाता है। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बैंक है। आप बैंक में पैसा डालते हैं, आप अपनी मर्जी से पैसा निकाल नहीं सकते। सैटरडे संडे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। एटीएम से लिमिटेड पैसा आप निकाल सकते हैं। अगर आप बड़ा पैसा निकालेंगे आपको रीजन बताना पड़ता है ना। आपके बैंक जो है वो सीज हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, केवाईसी करनी पड़ती है, एक्सेस नहीं हो पाता। बहुत सारे एक माइनस पॉइंट जो सेंट्रलाइज सिस्टम को हम फेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, हम अपनी पूंजी, अपने पैसे को वहां पे डालते हैं। और जब हम किसी को अपना पैसा देते हैं तो वहां पर बहुत कम हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कंप्रोमाइज लेवल पे हमको फेस करना पड़ता है। देन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पूरी तरीके से ऑटोमेशन पे चलता है, हमारा अधिकार होता है। कोई कंपनी या कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं होता, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम, कोई बॉडी नहीं होता, कोई बैंक नहीं होता। हमारा पैसा हमारे हाथ में। अगर आपके टोकन पॉकेट में आज के डेट में एलजीएनएस है, आपकी मर्जी है, अनस्टैक मारिए, डाई बनाइए, सेल करिए, सीधी सी बात है। अगर आप 10 लाख का एलजीएनएस लेके बैठे हैं, 10 लाख आपके हाथ में है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तुरंत बेचे जाके आप गाड़ी लेके आ सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन आपका जो सेंट्रलाइज फाइनेंस है, वहां पर आपको कहीं ना कहीं कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को हमको समझने के और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो हमको बताया जाता है। आइए देखते हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। आप ऐसा समझिए, यहाँ पर एक बैंक है, एक कोई कंपनी है जहां पे आप अपने फंड को मैनेज करने के लिए दिए हो, सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए दिए हो। एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जहां पे आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। तो सेंट्रलाइज फाइनेंस को सेफी बोलते हैं, और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब डेफी बोलते हैं। यहाँ पर कोई बैंक, कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल करता है आपके फंड को। यहाँ पर ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करता है। ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करता है। इसीलिए मैंने इस सिस्टम को पहले बताया कि आपका फंड जहां पर है वो पूरी तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर में है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको मेंटेन करता है। ठीक है। देन सेंट्रलाइज फाइनेंस दोस्तों, यूर मनी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द बैंक। आपके बैंक के कंट्रोल में है। जैसे मैंने बोला, सैटरडे संडे या लिमिटेशन अलग डाल के बैठे हैं। फुल यूजर ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, आप अपने फंड के खुद मालिक है। अब जो चाहे उसका कर सकते हैं। लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी होती है सेंट्रलाइज फाइनेंस में। लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी मतलब ये है कि एग्जैक्टली आप उसमें किसी भी तरीके से पूरा लेजर देख नहीं सकते। उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। चाहे आपको उसका ट्रांजेक्शन लिमिटेड निकालना हो या फिर किसी पर्सन का डेटा निकालना हो, तो आपको उस तरीके से अधिकार नहीं मिलता वहां पर। ठीक है। ये पूरी तरीके से ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी। आप किसी को पैसा भेजते हैं तो आप उसके अकाउंट में जाकर देख सकते हैं उसके पास कितना पैसा है, ये कहाँ कहाँ गया। कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई आप पे इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैंने आपको भेजा और नहीं पहुंचा। कि पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। जब आप किसी को फंड भेजते हैं तो उसके ट्रांजेक्शन है इसमें जाके पूरा चेक कर सकते हैं। ट्रस्ट द बैंक कंपनी, हमको बैंक या उस कंपनी पे ट्रस्ट करना पड़ता है, हमको रखना पड़ता है वहां पे। ठीक है। आप एलआईसी में पैसा डाले हो, आप मुथूट फाइनेंस से कहीं पर गोल्ड लोन लिए हो, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को वहां रख दिए ना। आप अपने एसेट्स को, अपनी संपत्ति को रख दिए। आपको वहां पे एक कागज का निशानी तो होता है, खाली सील लगा के। उसको आपको क्या करना पड़ता है, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों ट्रस्ट कोड पे होता है और एल्गोरिदम पे होता है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया है उस पे हमको पूरी तरीके से ट्रस्ट होता है, क्योंकि वो किस फंक्शन पे काम करता है ऑलरेडी हमने इसको तो जान ही लिया है। ठीक है। सेकंड दोस्तों, यहाँ पर आपका कस्टोडियन वॉलेट होता है। मतलब आप अपने फंड के उस तरीके का अधिकार तो नहीं रखते, कहीं ना कहीं वो बैंकिंग सिस्टम या उस फर्म के हिसाब से होता है कि अगर लॉक कर दिया है भैया, एफडी है तो तोड़ नहीं सकते। ठीक है। आप इतना निकाल नहीं सकते, या फिर आप इंटरनेशनल ट्रांसफर करेंगे तो अलग से चार्जेस लगेंगे आपको। यहाँ पे नॉन कस्टोडियन वॉलेट होता है, यानी पूरा अधिकार आपके हाथ में होता है, उस डैप में होता है जहां पे आप रखते हो। यहाँ पर स्लो सेटलमेंट होता है दोस्तों। यहाँ पे 1 से 3 दिन लग जाता है। आप विड्रॉल करोगे, आपको कोई चीज को तोड़ना है, या म्यूचुअल फंड आप कहीं पे की हो उसको तोड़ना है, तो आपको 3 दिन 4 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। यानी अगर आपको पैसा 4 दिन बाद चाहिए तो 4 दिन पहले आपको उसकी प्रोसेस तैयारी में लगनी पड़ेगी। यहाँ पे इंस्टेंट सेकंड पे दोस्तों आपका जो फंड है वो आपके पैसे में डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्वैप मार, एक से कितना टाइम लगता है। ठीक है। तो इसको मैं रिलेट करूंगा एलजीएनएस से, कि आप अपने एलजीएनएस को विद इन अ सेकंड डॉलर बना सकते हो और बिटकॉइन इथेरियम बना सकते हो। कभी किसी के इंसान को बोल के देखिएगा कि एलजीएनएस से भी आप बिटकॉइन इथेरियम बना सकते हो। तो इसके लिए एक बार मैं दोस्तों लाइक चाहूंगा, एक बार रिएक्शन चाहूंगा कि आप एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जिसको आप बीटीसी इथेरियम बना सकते हो। आप लोगों के टोकन्स तो डॉलर तक नहीं बने, आज तक कभी दिखे ही नहीं। लोगों ने इतना इतना पाई और इतना इतना दुनिया भर के टोकन्स को अभी भी रख के दिखाते हैं कि हमने इतना लिया है। तो ये चीजों को हमको समझना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। हाई बैंकिंग फीस होता है, यहाँ पर लो गैस ट्रांजेक्शन फीस। मैं समझता हूँ जब आप किसी को ट्रांसफर करते हो तो पोल ही तो कटता है। एक पोल की कीमत 20 रुपए, 20 रुपए भी नहीं है। वो तो फ्री में बांट देते हैं हम लोगों को, है कि नहीं।
बहुत कम गैस फीस में आप यहाँ पे, या फिर जब इंटरनेशनल आप ट्रांसफर करेंगे तो अपने टोकन्स या कॉइन्स को, तो वहां पर आपको उसकी कीमत समझ में आएगी कि बहुत नॉमिनल गैस फीस में आप वहां पे डाल देते हैं। बैंक फेल हो जाता है, फ्रीजिंग हो जाता है अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ दोस्तों थोड़े माइनस पॉइंट मैं बता देता हूँ डिसेंट्रलाइज के। कभी कभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ बग्स आ जाते हैं, या कहीं कुछ हल्का फुल्का लॉस हो जाता है, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है। आप बैंक में पैसा डालने के बाद में बैंक के रूल्स थ्योरी को पढ़ने थोड़ी जाते हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मिडिल मैन होता है बैंक या एक्सचेंज या कंपनी, लेकिन यहाँ को दोस्तों कोई मिडिल मैन नहीं होता। पूरी तरीके से क्या होता है, आप अपने पैसे के मालिक होते हैं, पीयर टू पीयर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जब समझेंगे, पूरी दुनिया डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की ओर जा रही है। दोस्तों रूल्स ऑफ